हर्ष बहुत इंटरेस्टिंग डेटा कुछ लेकर के आए हैं, खास तौर से जो टिप्पणी आई सुबह, मतलब सुबह जैसे हम जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, टिप्पणी तो पहले आ गई थी आरबीआई की तरफ से, जिसकी वजह से आज तमाम कैपिटल मार्केट से जो जुड़े हुए शेयर्स हैं उनमें एक पैनिक देखने को, उनमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। बीएससी ऐसा शेयर एक समय 9% से ज़्यादा टूट गया था। हर्ष, क्या है पूरा मामला, जरा पहले बताइए, फिर अलग अलग शेयरों पे राय लेंगे। यहाँ पर रवि सर की ग्रो पे भी थोड़ी सी बात हम कर रहे थे, लेकिन ग्रो समेत बाकी सारे शेयरों को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आई हैं? तो देखिए, साफ तौर पे आरबीआई के जो नए नियम लेकर जो आरबीआई आई, उसका इम्पैक्ट तमाम तरह के एक्सचेंजेस और कैपिटल मार्केट्स से जुड़े स्टॉक्स पर देखने को मिला। और ना सिर्फ आज के लिहाज से, बल्कि ये जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से साफ तौर पे डेंट होता हुआ दिख सकता है कंपनी के वॉल्यूम पे, तो साफ तौर पे मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि ये फैसला है क्या, उसका असर क्या देखने को मिलेगा। देखिए, आप ये देखिए, बीएससी ऐसे स्टॉक 10% तक टूटता हुआ दिखा, ग्रो जैसा स्टॉक 5% तक नीचे आ गया, एंजल वन 5% आया, नुवामा वेल्थ भी 3%, यूटीआई एएमसी जैसे जो स्टॉक हैं, मतलब आप सोचिए 10 से लेकर 2-3% तक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह क्या, किस तरीके से आने वाले दिनों में जो कहा जा रहा है कि इनके बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे क्या है कि तमाम तरह की जो कंपनियां हैं यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हैं, वो बैंकों के जरिए जो होता है, जो तमाम तरह के जो शेयर मार्केट से कारोबार करती है उसके लिए कर्ज लेती है यहाँ पर, उससे जुड़े जो नियम है वो सख्त कर दिए। नियम कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से लागू होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आप ये देखिए, अब ये फैसले से बदलेगा क्या, मैं एग्जाम्पल भी रखा है पहले और अब से। सबसे पहले आप ये समझिए कि अब जो ब्रोकर्स हैं वो पूरे तरीके से कोलेटरल के बदले ही कर्ज ले पाएंगे। पहले क्या होता था, मान लीजिए 100 रुपए की बैंक की गारंटी है, 50 रुपए की एफडी होगी, 50 रुपए की प्रमोटर्स की गारंटी होगी। अब क्या होगा, 100 रुपए की पूरी बैंक गारंटी के ऊपर आपको पूरा कोलेटरल जो है 100 रुपए का ही करना पड़ेगा। ये नियम साफ तौर पर तय हो गए हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पर देखिए कि जो बैंक गारंटी के हिसाब से 50% कोलेटरल आप गिरवी रख सकते हैं, 25% जो है वो नगद आपको रखना जरूरी होगा। इससे क्या होगा कि जो कैश ब्लॉकेज है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अगर आगे और आप देखें यहाँ पे, अगर कोई शेयर गिरवी रखे जाएंगे तो उसकी कीमत का 40% जो है वो कम माना जाएगा, 40% हेयर कट माना गया। कैसे? 100 रुपए के शेयर पर प्लेज के लिए बैंक जो, अगर आप मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी ले रही है, प्लेज कर रही है, तो 60 रुपए ही गिनेगी, उसको 100 रुपए नहीं गिनेगी, 40% का हेयर कट हो गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आप ये देखिए, ब्रोकर्स के लिए प्रॉप ट्रेडिंग नियम, बेसिकली प्रॉप ट्रेडिंग नियम्स क्या होते हैं, जो अपने लिए करती है यहाँ पे, जो ब्रोकर्स या कंपनीज होती है यहाँ पर, खुद के लिए ट्रेडिंग के लिए बैंक से पैसा नहीं ले सकेंगे। ये नियम साफ तौर पे तय हो गए हैं, साफ हो गया है यहाँ पे। और सारे कर्ज जो है बैंकों की तय सीमा से जुड़ते हुए दिखेंगे। ये क्लैरिटी रहेगी कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। उसके लाभ से अगर आप देखें तो कुल फंडिंग जो है इससे कम होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जितना जुटाया जाता था पैसे, लोन जुटाया जाता था, उससे जो स्थिति है जो वो घटती दिख सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा, एक पॉजिटिव चीज क्या हुई? पॉजिटिव चीज इन द सेंस ये कि तमाम तरह की नेगेटिव बातें निकल के आई, लेकिन एक जो 2 चीजें यहाँ पे थी, ब्रोकर्स जो है वो अब एमटीएफ के जरिए फंडिंग दे सकेंगे। यहाँ पे बहुत सारे, जो पहले ये नियम नहीं था कि फंडिंग जो एमटीएफ के जरिए दी जाती थी, लेकिन अब एमटीएफ के जरिए भी फंडिंग दे सकेंगे। और खासतौर पर जो पहले कमर्शियल पेपर के जरिए जो निर्भरता होती थी वो अब नहीं हो सकेगी। इससे क्या होगा, बैंक जो है बैंकिंग के जरिए साफ तौर पर एमटीएफ पर लोन ले सकेंगे। अब कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आई है यहाँ पर, उन रिपोर्ट्स में साफ तौर पे क्या कहा गया, ये आखिरी प्लेट है। और देखिए, इसमें सिटी की तरफ से ये कहा गया है, आने वाले दिनों में कंपनी के जो तमाम जो कंपनियां इससे जुड़ी हैं, जो बिजनेस मॉडल है, उनके वॉल्यूम कम हो सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें, यहाँ पर फंडिंग महंगी होती हुई दिखेगी, जिसका इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा इन कंपनियों के मार्जिन पे। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने तो एक कदम निकल कर आगे साफ तौर पर बोला है कि एफ&ओ वॉल्यूम जो है वो 15 से 20% तक घट सकते हैं। तो यानी कि आने वाला जो समय है काफी ज्यादा जो है वो एक चुनौतीपूर्ण रह सकता है इन कंपनियों के लिए। चुनौतीपूर्ण रह सकता है आने वाला समय। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी इसको लेकर के आ रही है और बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक बार तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं और एक एक करके जरा सर, सबसे पहले तो बीएससी की ही बात करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पर देखने को मिला था, लोअर लेवल से सब में रिकवरी है, ग्रो वगैरह ज़्यादा रिकवर हुए। बीएससी जो है 2811 का लेवल, हालांकि आज एक समय तो 2726 था, तो करीब करीब 100 रुपये रिकवर किया है। अभी सर करंट लेवल पे कैसा लग रहा है बीएससी? देखिए विपुल जी, वैसे भी 3200 का आंकड़ा जो है वो इसके लिए विलन का आंकड़ा है, और जब भी वो हिट करता है एक बड़ा करेक्शन दिखाई दे जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अभी आपकी रिपोर्ट आपने समझाई है और बहुत बेहतरीन तरीके से हर्ष ने पूरी बात रखी है, हमारे बोलने के लिए बस इतना ही है कि अभी इन सब
ऊपर नीचे की जो न्यूज है इसका इम्पैक्ट ये होगा कि चाहे बीएससी की बात करें, ग्रो की बात करें, एंजल वन की बात करें, नोवामा वेल्थ को देखें या फिर यूटीआई देखें, इन सभी पे जो करेक्शन है वो एक पहला इंडिकेटर है। दूसरा, अभी आने वाले 1-2 महीने में वो सारी चीजें जो है वो फिजल आउट होती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जिन लोगों ने बीएससी पर निवेश कर रखा है उनको तो एग्जिट करना चाहिए। दूसरा, जो लोग खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, ये बताऊं कि ये बहुत हाई वैल्यूएशन है, तो जब प्रॉफिट बुक करने वाले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिन लोगों को खरीदना है उनको नहीं खरीदना है, और जिनके पास है उनको थोड़ा एग्जिट करना चाहिए, तो फिर यहां पर कोई और चर्चा बचती नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा समय दीजिए, करेक्शन आने दीजिए। 2300 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो उन लेवल्स पर चर्चा वापस देखा जा सकता है वैल्यूएशन कंसर्न को देखते हुए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो थीम है पूरी 2025 की सबसे प्रोमिनेंट थीम रही, सबसे अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, तो क्या ये पूरा सेक्टर 2026 में अब अंडर परफॉर्म करने वाला है? आप कैपिटल मार्केट को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है, ख़ास तौर से जिस तरह की शक्ति एफएम की तरफ से स्टेटमेंट आया, एसटीटी बढ़ा दिया गया, अब ये तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर जो ब्रोकरेज हाउसेस से जुड़ी कंपनियां हैं, जो इंडाइसेस हैं, जो वॉल्यूम पे जिनको ज़्यादा फायदा होता है, बीएससी के लिए भी बड़ी समस्या हो जाएगी अगर वॉल्यूम घटेंगे। देखिए विपुल जी, अगर आपको याद हो तो सरकार ने जब यहाँ पर एसटीटी को इंक्रीज किया था तभी पहला इंडिकेटर आया था, और उस टाइम पे भी बजट के पहले इंडिकेशन में कहा जो आकलन था वो यही था कि अब एक्सचेंज के जो शेयर हैं उनसे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती, पुल बैक रैली जो दिखे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब जिस तरीके से यहाँ पर थोड़े से नियम सख्त करने की बात की जा रही है, और जहां तक वॉल्यूम की बात करें तो ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो आपको प्रो ट्रेडिंग से ही आपको देखने को मिलता है, उसी से ज्यादा कमाई यहाँ पर एक्सचेंज की होती, और उसके नियम अगर थोड़े सख्त किए जाते हैं तो इस चीजों का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पर बैलेंस शीट पे भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर मिल करके इस इंडस्ट्री को थोड़ा डाउनफॉल में ले जा सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी शेयर अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे या इसके इतर भी जो हैं, उन सब में बीएससी हो, ग्रो हो, बाकी जो कंपनीज हैं, नुवामा वेल्थ, यूटीआई एमसी, एंजल वन, इनमें कहीं कोई ऐसा शेयर है जो आपको लगता है गिरावट में खरीदना चाहिए? और इनके साथ साथ जो सीधे इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, मतलब कैपिटल मार्केट में कहीं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है इस गिरावट के माहौल में, या सबसे अभी आप दूर रहने की सलाह देंगे? और जिनके पास पोजीशन है वो क्या धीरे धीरे करके कोई रिकवरी आई तो निकलने की ही सोचे? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको 100% निकलना चाहिए। अगर आप खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर थोड़े बहुत लॉस पे हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कम से कम एटलीस्ट 2 से 2.5% का आप मेंटेन करके चल सकते हैं, लेकिन तभी जब आप बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर स्ट्रैटेजी यहाँ पर एग्जिट की ज्यादा अच्छी होगी। बेटर स्ट्रेटजी एग्जिट की ज़्यादा बेहतर होगी। हर्ष, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर एक सवाल मैं क्योंकि एनएससी का आईपीओ भी आने जा रहा है, उस तरह की खबरें लगातार हैं मार्केट में, उसको लेकर क्लैरिटी भी आ गई है यहाँ पर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी बाजार भले ही यहाँ पर दबाव दिखा रहा हो, लेकिन जब स्थिति बदलती हुई दिखेगी तो ऐसे में जो होता है वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखते हैं यहाँ पर, जब बाजार में तेजी आती है। तो ऐसे समय में तब क्या वापस एंट्री की जाएगी? तब तक क्या रुका जाए, इंतजार किया जाए? देखिए, जब इस तरीके के नियम आते हैं उसका एप्लीकेशन के लिए, और फिर उसके बाद 1-15 दिनों में आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि कौन उसको क्वालिफाई करेगा, कितने फंड उससे वापस जाएंगे। तो ये जो सारे फंडामेंटल फैक्टर हैं उनको थोड़ा सा सेटल डाउन होना चाहिए। और अगर जब सेटल डाउन की बात करें तो इसका मतलब है कि 15 दिन आपके जो आगे आने वाले हैं वो थोड़े रिस्क की तरफ जाते हैं, और अगर ऐसा रिस्क खड़ा हो तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा वेट करना, थोड़ा सा इंडस्ट्री का वॉच रखना, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में हमने जो आपने जिस तरीके से डिटेल निकाली है, अगर आप इसी की अगर चर्चा में जस्ट थोड़ा सा आईटी काउंटर की बात कर लूं, और जब एआई का फैक्टर आ रहा था और आपके यहाँ पे भी सबसे पहले इस चीज की चर्चा की गई थी, तो आपने देखा कि आज भी जो है वो आईटी काउंटर वहां से पुल बैक नहीं किए। तो पीछे की हिस्ट्री को देखते हुए अगर समझा जाए तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जब भी कंसर्न होते हैं तो एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि आपका मेहनत का पैसा है, तो उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अदर इंडस्ट्री है जिन पे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इन सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं उनको एक बार रिविजिट करके सेटल डाउन या फिर किसी न किसी दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करने की तैयारी जरूर शुरू करनी चाहिए। ठीक सर, चलिए तो इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत थैंक यू
धन्यवाद ये तमाम रिसर्च लेकर के आने के लिए, हमारे दर्शकों को इस पूरे विषय के बारे में डिटेल से आसान भाषा में समझाने के लिए, किस तरीके से ये खबर जो है आने वाले दिनों में तमाम जो ब्रोकिंग हाउस से जुड़ी कंपनियां हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां, उनको प्रभावित कर सकती हैं और अभी जो है क्या व्यू लेना चाहिए रवि सर से हमने जाना। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।